नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिताजी आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और उसका 10 साल का लड़का वो खेल रहा था। वो खेलते समय वो लड़का चींटियों के झुंड को देखा और एक मैच स्टिक लेकर और उधर जाने वाली एक चींटी को वो सताने लगा। जब जब वो मैस्टिक लेकर चींटी के पास जाता है तो सीधे राह में जाने वाली जो चींटी है उसकी राह को भटकाने की कोशिश कर रहा था। जब जब वो राह को भटकाता है कुछ देर के लिए चींटी उधर जाती है, फिर से अपने लेक पर वो आकर वो अपना सफर तय कर रही थी। तो इस बात को पिताजी ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसके लड़के क्या सीख रहा है। और इतने में उसने देखा और एक छोटी सी चींटी अपने शरीर की तुलना में बड़ी पत्ती को ले जा रही थी और वह लड़का उस चींटी को भी सताना चाहता था। इतने में पिताजी कहते हैं, ज़रा रोको और देखो कैसे वो अपनी शरीर से बड़ी पत्ती को किस प्रकार सावधानी से ले जाती है, क्योंकि उस चींटी की जाने वाली राह में एक छोटी सी दरार थी। वो इतनी बड़ी थी कि उस दरार में चींटी खुद पड़ जाती है। तो वो किस प्रकार अपने शरीर से बड़े पत्ते को आगे ले जाएगी, तुम्हें ज़रा देखना होगा, ऐसा पिताजी अपने बेटे को समझाते हैं। तो वो उस चींटी को देखने लगे। इतने में चींटी दरार तक आ जाती है और वो इधर उधर भटकती है। उसे पता चल जाता है कि उधर एक फर्श पर एक दरार है। उस दरार में वो पड़ जाती है। तो वो इधर उधर 2 मिनट टहलने के बाद क्या करती है चींटी, अपने मुंह में जो लाया हुआ जो पत्ता है उसको उस दरार पर रख देती है और उस पत्ते के ऊपर से उस ओर वो पार कर फिर से उस पत्ते को ले जाना शुरू करती है। कितनी सुंदर घटना है ना। तो इधर पिताजी अपने बेटे को यही समझाने की कोशिश करते हैं, जब भी हमें कोई हमारे राह को डिविएट करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमेशा ऐसी घटनाएं होते हैं कि हमारे जीवन में अनएक्सपेक्टेड यानी अनिरीक्षित घटनाएं होते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस समय हम बहुत निराश हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं कि हम डर कर या हम उस स्थिति से भागना चाहते हैं। मगर चींटी जिस प्रकार उस चींटी को भटकाने की कोशिश करने के बाद भी वो फिर से अपनी जो सफ़र तय कर रही थी, ठीक वैसे ही हमें भी हमारे पथ पर आगे अग्रसर होना ही होगा, है ना। तो इस चींटी को हम एग्जाम्पल के रूप में देखकर हमारे जीवन की तरफ अगर हम मुड़ते हैं तो अनिरीक्षित घटनाएं तो हर एक स्थिति में हर एक व्यक्ति के जीवन में घटे होंगे या तो घटते होंगे। हमेशा ये तो स्वाभाविक ही बात है। हम जीवन को एक लेवल के लिए हम प्लान कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, या तो हम रूपरेखा बनाकर एक काम को हम निर्णीत समय पर उस काम पर हम काम करते रहते हैं और अनुशासनशील होकर भी शायद हम काम करते होंगे। मगर अनेक समय में हमारे लिए अनिरीक्षित समस्याएं या अड़चन या विघ्न आ जाते हैं कि कुछ समय के लिए हमें रुकना पड़ जाता है या तो रुकावट हो जाती है। दूरदर्शन में 25 साल पहले एक स्लाइड आया करता था, रुकावट के लिए खेद है। तो कितनी सुंदर एक कल्पना है कि अगर हम मनपसंदीदा कुछ कार्यक्रम देख रहे हैं तो उस समय वो एक स्लाइड आ जाता है तो बाप रे, हम सब लोग निराश हो जाते थे। मगर सब लोग कोई टीवी बंद किए बिना उस कार्यक्रम के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि वो स्लाइड जाए और फिर से हमारा मनपसंदीदा कार्यक्रम या धारावाहिक जो भी है वो आ रहा है ना। तो इधर भी हमारे जीवन में भी अनेक ऐसी समस्याएं अनएक्सपेक्टेड समय में आ जाते हैं। तो हमें कुछ समय के लिए सब्र से हमें इंतज़ार करना होगा। रुकावट के लिए खेद नहीं है मंत्र को जपते हुए हमें फिर से एक नई योजना के साथ, एक योजना सफल नहीं हुई तो उस काम को छोड़े बिना दूसरे नए आयाम से उसको सोचना होगा या कोई नए तरीकों को अपनाने के द्वारा हम उस काम को पूर्ण करने की दिशा में हमें कदम उठाना ही होगा, है ना। सो उस काम को अपूर्ण आधा अधूरा छोड़ने के द्वारा हम कुछ हासिल नहीं कर सकते।
हमारे जो तरीका क्या है शायद वो गलत हो सकता है, मगर हमने जो मंजिल हमने डिज़ाइन किया है या जाने के लिए सोच लिया है, उस दिशा में हमें जाना ही होगा, है ना? तो इस समय मुझे हिंदी आधुनिक कवि नरेंद्र शर्मा की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं। ठोकर खा, फटक मत माता, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तुम्हारे राह को पाखन यानी पत्थर जैसी समस्याएं जरूर विघ्न डालने के लिए आएंगे, मगर कभी भी कायर ना बनने के संदेश कायर मत बन कविता में नरेंद्र शर्मा हमें दे रहे हैं, है ना? तो आप सब ने ब्रूस ली का नाम भी सुना होगा। ब्रूस ली जी कहते थे हमेशा, बी लाइक ए वाटर, हम सबको पानी जैसा होना चाहिए, क्योंकि पानी जिस वस्तु पर हम पानी को डालते हैं उस वस्तु का आकार ले लेता है। इतना हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जीवन रूपी जो सफ़र में आगे जाते समय कैसी भी जो घटनाएं जैसी भी घटनाएं आती है, किसी भी स्थिति में हमें रुकना भी पड़े उस समय के लिए, उस स्थिति को हमें हंसते हुए एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करने का जो गुण है उसे हमें अपनाना ही होगा, है ना? तो इसी सुंदर कल्पना के साथ आज से कभी भी कहीं भी रुकना पड़े तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल मैं कॉलेज में काम करने के कारण बहुत नज़दीक से मैं विद्यार्थियों को देख रही हूँ। कभी भी कुछ समय उनको परीक्षा परिणाम उनके योजना के अनुसार नहीं आया या तो अंक नहीं आया, तो कभी कभी वे फेल हो जाते हैं तो तुरंत आत्महत्या कर लेते हैं। परीक्षा परिणाम आने के बाद किसी भी समाचार पत्र देख लीजिए तो हम ऐसे समाचार सुनते रहते हैं कि खुदकुशी कर लिया, आत्महत्या कर लिया है एक विद्यार्थिनी ऐसे। जो रिज़ल्ट या हमारे मन चाहा जो विधान में रिज़ल्ट नहीं आया है तो चलो ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हमारे विधान को यानी तरीकों को हमें बदल कर काम करना होगा। वही एक सुंदर कल्पना के साथ हम जीवन को आगे ले जा सकते हैं और मन पसंदीदा हमारी मंजिल जो है उधर तक जाने में जो मज़ा है, तो राह को यानी सफ़र को भी हमें इन द सेम टाइम एंजॉय करते हुए हमारे मंजिल की तरफ हमें जाना ही होगा। तभी हमारी जीवन रूपी एक सफ़र को हम सुहाना सफ़र बना सकते हैं ना। तो आज से हम कहेंगे कभी रुकते भी तो सही, रुकावट के लिए खेद नहीं है, रुकावट के लिए तो संयम से हम उसको स्वीकार करने वाले हैं, कभी खेद नहीं करने वाले हैं। चलिए मित्रों, अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख मैं ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।